त्रिभुज की समरूपता की कसौटियां। जैसे सर्वांग समता पढ़ी थी 9th क्लास में, ऐसे ही समरूपता की कसौटियां हैं। ठीक है, तो एक बार पहले उसे रिवाइज कर ले रहे, जो सर्वांग समता थी थोड़ा सा, उसके बाद में समरूपता। सर्वांग समता में जो थे नियम वो ये थे, पहला था एस एस एस, भुजा भुजा भुजा। दूसरा था एस ए एस, भुजा कोण भुजा। तीसरा था ए एस ए, कोण भुजा कोण। और चौथा था आर एच एस, ये केवल समकोण त्रिभुज में प्रयोग किया जाता था और किसी त्रिभुज में इसका प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। तो इसमें आर एच एस जो क्या है, आर मतलब राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री का कोण, समकोण। वो कुछ भी ना हुआ उसमें। आर एच एस का मतलब है, आर मतलब राइट एंगल, राइट एंगल का हिंदी मतलब होता है 90 डिग्री का कोण, समकोण। एच मतलब इंग्लिश में इसे कहते हैं हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज मतलब कर्ण। और एस मतलब एक साइड। तो ये चार नियम जो थे, ये चार नियम हमने 9th क्लास में पढ़े थे, और इनसे त्रिभुज जो है, दो त्रिभुज सर्वांग समसिद्ध किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? सर्वांग समसिद्ध किए जाते हैं। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है समरूपता। तो समरूपता के बारे में तो वैसे तो जानते ही हैं, अब इनकी कसौटियां क्या है। कसौटियों का मतलब है किन नियमों के आधार पर, किन चीजों के आधार पर हम त्रिभुजों को समरूप कह सकते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है ए और ए। ठीक है, इसमें 3 ए हैं। तीनों ए जो है उनका मतलब होता है एंगल, एंगल एंड एंगल। एंगल का जो हिंदी रूपांतरण है वो है कोण, कोण और कोण। ठीक है, तो दो त्रिभुज समरूप होंगे। क्या हुआ? दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों, उनके संगत कोण बराबर हों। ठीक है, तो दो त्रिभुज देखते हैं। एक त्रिभुज ये बना लिया, इसका नाम लिखा ए बी सी। एक और त्रिभुज बना लिया यहां पर। ठीक है, इस त्रिभुज का नाम कुछ और रख लेंगे, पी क्यू आर। अब मान लो जो पहला त्रिभुज है इसका एक कोण 50 डिग्री का, दूसरा कोण 60 डिग्री का, और तीसरा कोण जो है वो 70 डिग्री का है। ऐसे ही जो दूसरा त्रिभुज है इसमें एक कोण 60 डिग्री का, दूसरा कोण 50 डिग्री का, और तीसरा कोण जो है 70 डिग्री का है। तो इसमें यह कहा गया कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों। संगत कोण से मतलब है कि जो ए है, ए 60 डिग्री का है, तो इन तीन कोणों में से ऐसा कौन सा कोण है जो 60 डिग्री का हो। तो इसमें ए और इसमें पी कोण, ये दोनों कोण जो है 60-60 डिग्री के हैं, ये दोनों कोण बराबर है। तो यहां हमें पता चला कि कोण ए जो है वो कोण पी के बराबर। फिर जो कोण बी है वो 50 डिग्री का है, और ऐसे यहाँ पर कोण क्यू जो है वो भी 50 डिग्री का है। तो ये दोनों जो कोण हैं ये कैसे हैं? बराबर बराबर है। कोण बी बराबर कोण क्यू, ये 60 डिग्री का और ये वाला 50 डिग्री का। अब बचा तीसरा कोण, ये 70 डिग्री का, ये भी 70 डिग्री का। तो कोण सी बराबर कोण आर बराबर 70 डिग्री। तीनों कोण पहले त्रिभुज के दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज है ए बी सी वो त्रिभुज पी क्यू आर के समरूप है। बराबर नहीं, समरूप। समरूप मतलब इनकी जो बनाने की रूपरेखा है वो एक जैसी है, लेकिन इनके आकार, आकार से मतलब इनकी जो भुजाएं हैं वो छोटी और बड़ी हो सकती हैं। कोण तो हमेशा बराबर होंगे। अगर समरूप त्रिभुज है तो कोण तीनों कोण पहले त्रिभुज के, तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के आपस में संगत कोण बराबर होंगे, लेकिन भुजाएं जो है वो समानुपाती होती हैं। समानुपाती का मतलब
एक भुजा का अनुपात दूसरे के साथ जब हम लेंगे तो ऐसे तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर बराबर होगा। तो यहाँ पर तीनों कोण बराबर हैं तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, ये समरूपता का चिन्ह है, और त्रिभुज पी क्यू आर। यहां पर लिखते वक्त ये ध्यान रखते हैं कि जो कोण जिसके बराबर हो बिल्कुल उसी के स्थान पर आना चाहिए। जैसे ए इस साइड में हमने त्रिभुज एबीसी में ए सबसे पहले लिखा है, ए कोण पी के बराबर है तो पी को पहले स्थान पर लिखेंगे। फिर बी जो है वो किसके बराबर है, क्यू के बराबर है, और बी कौन से स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है, तो क्यू को दूसरे स्थान पर लिखेंगे। सी जो है वो आर के बराबर है और सी कोण जो है तीसरे स्थान पर है, ऐसे ही आर जो है वो तीसरे स्थान पर होगा। और इससे ये तो हो गई समरूपता, किसकी मदद से समरूप बताया हमने, कोण की मदद से समरूप बताए। तो ये जो कसौटी है कोण 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 या ए ए ए, इसको हम कहेंगे त्रिभुज की कोण 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 समरूपता की कसौटी। ठीक है, कसौटी मतलब एक तरह से एक नियम कि इन तीन कोणों के बराबर होने से दोनों त्रिभुज जो है समरूप हो जाएंगे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। इसी में ही अगर हमें तीन कोणों की जगह पर, ठीक है, तीन कोणों की जगह पर केवल दो कोण पता हो, केवल दो कोण पता हो, तो फिर हम कैसे इसको कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा फायदा हमें यही है कि अगर त्रिभुज के केवल दो कोण अगर हमें पता हैं तो तीसरा कोण पता करने की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों, वो अभी देख लेना अभी। ठीक है, मान लो अब हम पढ़ रहे हैं कोण कोण समरूपता। दो कोणों से अगर हमें पता है दो कोण, तो दो कोणों से त्रिभुज समरूप है या नहीं ये हम पता कर रहे हैं। देखो ये एक त्रिभुज हो गया, त्रिभुज का नाम लिखा ए बी सी, कोई भी दो कोण ले लो 50 डिग्री और ये वाला कोण 60 डिग्री, ये कोण हमें नहीं पता है, ये एक्स लिखा हुआ है। ऐसे ही दूसरा त्रिभुज लेंगे हम यहाँ पर, त्रिभुज पी क्यू आर, इसमें भी हमें केवल दो ही कोण पता है, मान लो ये 60 डिग्री का और ये वाला कोण 50 डिग्री का, और ये कोण जो है ये हमें नहीं पता है, केवल दो कोण पता है हमें, पहले त्रिभुज के भी और दूसरे त्रिभुज के भी केवल दो कोण पता है, और हम ये पता करना चाह रहे हैं कि तीसरे कोण के बिना हम इसे समरूप कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं। तो इसका तीसरा कोण ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, हमें नहीं पता तीसरा कोण इसका क्या आएगा और इसका क्या आएगा, हम ये पता करना चाह रहे हैं कि क्या तीसरा कोण इस त्रिभुज का, तीसरा कोण इस त्रिभुज का आपस में बराबर हैं या नहीं। हम ये जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, जानते हैं, तो तीनों को जोड़ लो यहां से, 60 प्लस 50 प्लस में x बराबर 180, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 110 प्लस x बराबर 180 और x बराबर 180 में से घटा दो 110 को, तो x बराबर कितना मिला, 70 डिग्री मिल गया। ठीक है, अब दूसरे त्रिभुज का देखते हैं। इस त्रिभुज में भी ऐसे ही 60 प्लस 50 प्लस y बराबर 180, इन दोनों को ऐड किया 110 प्लस y बराबर 180, तो y बराबर 180 में से आप फिर से 110 घटाएंगे तो y बराबर कितना आ गया, 70। अब देखो तीसरा कोण हमें पता हो या ना हो वो अपने आप ही बराबर आ जाएगा। ठीक है, तीसरा कोण हमें पता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो जब हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे तो हम कभी भी, ठीक है, तीनों कोण ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे, हम केवल दो कोण ढूंढेंगे, पहले त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर आ जाने चाहिए। तो जो तीन कोण की समरूपता है, कोण 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 समरूपता है, उसको हम किस में बदल लेंगे, कोण कोण, केवल दो कोण, कोण कोण समरूपता। तो हम क्वेश्चंस करते वक्त इस वाले को फॉलो करेंगे, इसको फॉलो नहीं करेंगे, मतलब इसकी तीसरे वाले की जरूरत ही नहीं है, तीसरा वाला अपने आप ही बराबर है। देखो यहाँ हमें पता ही नहीं था कि x और y बराबर है या नहीं है, लेकिन फिर जब हमने कैलकुलेशन की तो हमें क्या मिला, इनका भी वैल्यू बराबर बराबर है। वो क्यों बराबर है, क्योंकि इसके तीनों कोणों का योग और इसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, समान संख्याएं आपने घटाई तो कोण भी समान आ गया। ठीक है, तो ये पहला नियम है, पहली कसौटी है, क्या है वो, कोण 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 समरूपता।
लेकिन इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे, हम किसका प्रयोग करेंगे, कोण कोण समरूपता का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नोट करो। दूसरी जो समरूपता है वो है भुजा कोण भुजा। ठीक है, भुजा को इंग्लिश में कहते हैं साइड, उसमें से लिया एस, कोण को कहते हैं एंगल ए, ठीक है, और फिर से भुजा, समरूपता। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, दो त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, कब, यदि उनकी संगत भुजाएं, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती तथा समानुपाती, भुजाएं तो समानुपाती, तथा कोण जो है वो दोनों भुजाओं के बीच का जो कोण है, ठीक है, तथा दोनों भुजाओं के बीच का कोण, दोनों भुजाओं के मध्य बना कोण बराबर हो। ठीक है, जो नियम है, यदि दोनों उनकी संगत भुजाएं, दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती हों और दोनों भुजाओं के मध्य बना कोण बराबर हो, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। अब इसमें क्या है देखो, चित्र से समझते हैं। ये हो गया त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, ए की नाम लिखे जाओ बार बार, ए बी और सी। मान लो कि ये जो भुजा है ये तो है 5 सेंटीमीटर की, और ये वाली जो भुजा है ये है 6 सेंटीमीटर की, और इन दोनों भुजाओं के बीच में कोण है 80 डिग्री का। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पर, मध्य बना कोण, जो भुजाएं हम ले रहे हैं उनके मध्य बना कोण, ये दोनों भुजाएं हमने लिए इनके मध्य बना कोण। ऐसे एक दूसरा त्रिभुज लेते हैं यहाँ पर, मान लीजिए इसका नाम P, Q और R। ये वाली जो भुजा है ये 10 सेंटीमीटर और ये वाली भुजा जो है ये 12 सेंटीमीटर, और इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा ये 80 डिग्री का। ठीक है, तो दो त्रिभुज समरूप होंगे यदि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। समानुपाती, तो दो भुजाएं हैं हमारे पास में, ए बी बराबर 5, ठीक है, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, और इधर जो है वो है पी क्यू बराबर 10 सेंटीमीटर। इनका अनुपात ले लो, अनुपात का मतलब है ए बी अपॉन पी क्यू। ए बी की वैल्यू रखी 5, पी क्यू की वैल्यू रखी 10, इनमें भाग लगाएंगे, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो कुल मिलाकर के वैल्यू आ गई 1/2। अब दूसरी जो भुजा है वो है बी सी। BC का मान है 6 सेंटीमीटर, और यहां जो दूसरी भुजा है वो है QR। QR भुजा का मान है 12 सेंटीमीटर। इसका अनुपात लेंगे BC अपॉन में QR बराबर 6/12, डिवाइड किया तो कितना आया 1/2। इन दोनों भुजाओं का जो अनुपात लिया था और इन दोनों भुजाओं का जो अनुपात लिया था, अनुपात तो आगे बराबर बराबर। इसका मतलब ये हुआ AB/PQ बराबर BC/QR। दो भुजाओं का अनुपात बराबर मिल गया। स्पष्ट रूप से कोण B 80 डिग्री का है, यहां पर कोण Q जो है वो भी 80 डिग्री का है, तो कोण भी बराबर है। दोनों के बीच में बने हुए कोण B बराबर कोण Q, इसको हम कहेंगे SAS, भुजा कोण भुजा। समरूपता से यहां पर ऐसे भुजा कोण भुजा, जरूरी नहीं है इतना आप हिंदी में लिखें, आप शॉर्ट में SAS, ठीक है, समरूपता भी लिख सकते हैं। समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। ठीक है, अब इस वाले जो ये कसौटी है, दो भुजाओं का अनुपात बराबर हो और उनके बीच का कोण बराबर हो, इसमें गलती करने के चांस क्या है, कहाँ बच्चे गलती करते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। गलती करने का चांस क्या बनता है इसमें। ठीक है, मान लो त्रिभुज है ये A B C,
और दूसरा त्रिभुज है ये पी क्यू आर। इसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है, इसकी 6 सेंटीमीटर मान लो ये वाली भुजा, ठीक है, 5 और 6। ये वाली मान लिया हमने 10 और ये वाली हमने मान ली 12। तो क्लियर दिख रहा है 5 2 जा 10 और 6 2 जा 12, भुजाओं का अनुपात बराबर है। एक ही संख्या से दोनों कट जाएंगी, 5 से ये 2 बार कट जाएगा और 6 से ये 2 बार डिवाइड हो जाएगा, तो 2 आ रहा है, इसका मतलब अनुपात बराबर है। अनुपात निकालने के लिए हम उनमें भाग ही तो लगाते हैं, जैसे अभी भाग लगाया, ठीक है। तो जब भाग लगाते हैं तो अनुपात बराबर आ रहा है। अब आ जाती है बात कोण की। मान लो कोण जो है ये वाला हमें 80 डिग्री का दिया हुआ है, ऐसी इसमें ये कोण हमें 80 डिग्री का दिया हुआ है, ये गलत है। इसमें हम इस नियम को यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? स्पष्ट लिखा हुआ है उन भुजाओं के मध्य बना कोण। तो भुजाएं हैं हमारे पास ए बी और बी सी, इधर जो भुजा है पी क्यू और क्यू आर, लेकिन कोण बी और कोण क्यू के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है कि ये दोनों बराबर हैं या बराबर नहीं है। एक कोण जरूर हमें बराबर दे रखा है, ये 80 डिग्री का, ये 80 डिग्री का, लेकिन ये वो कोण नहीं है जो समरूपता की कसौटी के अनुरूप हमें दिया गया, हमें बताया गया जिन भुजाओं का अनुपात बराबर है उन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा वह कोण बराबर होना चाहिए। लेकिन यहां पर कोई और कोण बराबर है, सी वो कोण नहीं है जो दोनों भुजाओं के बीच में बन रहा है। इसलिए कभी भी भूल करके इसमें आप एस ए एस का प्रयोग नहीं करेंगे, यहां पर एस ए एस लग भी नहीं रहा है, ठीक है। तो ऐसे गलती होती है, क्वेश्चन में पूछ ले जाएगा कि बताइए किस नियम से, 1 नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है, बताइए किस नियम से ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। और आपने देखा कि भुजाओं का अनुपात भी बराबर है, एक कोण भी बराबर आ रहा है, और आपने साथ के साथ एकदम तुरंत से लिख दिया, क्या लिखा, एस से एस नियम लग गया जी। इसमें एस से एस नियम नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि जो कोण है वो कोण दोनों भुजाओं के मध्य में बना हुआ होना चाहिए। तीसरा नियम जो है, तीसरा नियम है भुजा भुजा और भुजा, इसको इंग्लिश में हम लिखेंगे एस 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 समरूपता, ठीक है। अब जैसे तुम्हें नाम से समझ में आ रहा, तीनों भुजाओं के बारे में है। दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके तीनों कोण संगत तीनों कोणों के बराबर हों, और दूसरा नियम है कि उनकी तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समानुपाती हों, ठीक है। तो यहां पर जो होगा, जो इसमें लिखा जाएगा वो ये है, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की, ठीक है, तीनों भुजाओं ठीक है, त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं के बराबर है, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तब दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। इसमें क्या देखना है आपको, एक त्रिभुज ये बना लिया ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, इसकी तीनों भुजा, कुछ भी मेजरमेंट ले लो समझने के लिए, ये मान लिया 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर और ये 7 सेंटीमीटर। इस वाले त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमने मान ली यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर और ये 12 सेंटीमीटर। अब इनके अनुपात देख लेते हैं। अनुपात में ए बी बटे में पी क्यू बराबर, ए बी का मान है 5 रखेंगे यहाँ पर, पी क्यू का मान है 10, सॉल्व किया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2। फिर बी सी और क्यू आर का अनुपात देखते हैं, बी सी बटे में क्यू आर, बी सी का मान है 6 सेंटीमीटर और क्यू आर का मान है 12 सेंटीमीटर, डिवाइड करेंगे, 6 दूनी 12,
फिर तीसरी भुजा AC और PR। AC जो है बटे में यहाँ पर PR, AC का मान है 7, PR का मान है 14, डिवाइड किया इसको इससे तो 1/2। तीनों के जो अनुपात हैं वो 1/2, 1/2 और 1/2 आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब तीनों का अनुपात बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, AB बटे में PQ बराबर BC बटे में QR बराबर AC बटे में PR। अतः SSS समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR। ठीक है, अब इसके साथ एक चीज और, ये 3 नियम पूरे हो गए। ठीक है, केवल 3 ही कसौटियां हैं। पहली कसौटी हमने पढ़ी थी इसमें ए समरूपता, जिसको हमने चेंज कर लिया था ए में। केवल 2 कोण ढूंढने हैं आपको। ठीक है, उन्हीं से दोनों त्रिभुज समरूप बता दिए जाएंगे। तीसरा कोण अपने आप ही बराबर होता है, उसको फाइंड करने की भी जरूरत नहीं है। दूसरा हमने पढ़ा था SAS, इसमें 2 भुजाएं और दोनों भुजाओं के बीच में कोण होना चाहिए। ठीक है, 2 भुजाएं और दोनों भुजाओं के बीच में कोण। तीसरा SSS, जिसमें तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए।